G friends, welcome to my channel Science with Sanna Zubair, and today we are going to learn about cell and its types. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। एवरी लिविंग थिंग कॉल्ड इन ऑर्गेनिज्म इज़ वर्किंग सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। जो भी लिविंग थिंग है जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो वर्किंग सिस्टम है ऑर्गन्स का। These organs are made up of tissues formed of cells which are said to be basic unit of life. और जो ये ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यू के बने हुए होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं और सेल्स को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। द वर्ड सेल जो है वो लैटिन वर्ड से निकाला गया है जिसकी मीनिंग है स्मॉल रूम। So cell is the basic functional and biological unit of all known organisms. जो भी इस वर्ड में जो भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं, जैसा कि हम बिल्डिंग्स में ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। इन द सेम वे जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं और वो कंबाइन होकर टिश्यूज़ के फॉर्म में ऑर्गन्स को बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सेल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल के दो टाइप्स हैं जिसमें प्लांट सेल है और एनिमल सेल। एनिमल सेल इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन ओनली। आउटर मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ सेल होती है और मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ एक एडिशनल सेल वॉल होती है और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। और इसमें जस्ट वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द साइड ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी वजह यह है कि जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में वो बहुत बड़ा होता है जो न्यूक्लियस को पुश करता है। इसलिए जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल में वो असाइड है, एट द सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट्स और एनिमल सेल में मौजूद होता है, मगर जो प्लांट्स है उनमें एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की और ये कंसिस्ट करती है लिपिड बाइलेयर। Plasma membrane is selectively permeable or semi-permeable. It means it controls the movement of material passing through it. जो सेल मेम्ब्रेन होती है मटेरियल्स की मूवमेंट को वो कंट्रोल करती है। जो सेल को नीड में होते हैं वो इन एंड आउट ऑफ सेल हो सकते हैं। Otherwise, other materials are not allowed by the cell membrane. Cytoplasm is between the cell membrane and nucleus. Cytoplasm contains soluble and insoluble substance or it is composed of organic compounds such as protein, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिसको हम फैट्स भी कहते हैं और सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स
such as water and salts. And the next है nucleus. The nucleus is membrane-bounded organelle that contain genetic material. और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, स्टोर सेल हेरिडिटी मटेरियल जिसको हम डीएनए कहते हैं, एंड कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज़. फ्रेंड्स, हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं क्योंकि इट कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल एंड कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज़. तो फ्रेंड्स, there are two types of organisms on the basis of cells they are made up of. Prokaryotes, and those are made up of single cell and like membranous organelles like bacteria, and eukaryotes are made up of many cells such as plants, animals and fungi.